students. I am a teacher from Vimla Devi Public School. Today we will start chapter number 8, structure and functions of living organism, part 1 in your science book. ठीक, तो इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़े थे. ठीक, अब उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. You have learned that in the body of a living organism, several processes take place. Plants and animals have different parts, organs for different functions. हम लोग ने पढ़ चुका है कि जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनके अंदर सेवरल प्रोसेस होते रहते हैं ना, सेवरल प्रोसेस कंटिन्यूअस होते रहते हैं. ठीक, प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना, लिविंग बींग्स में क्या आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल. तो उनके बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस, सेवरल टाइप्स के प्रोसेस कंटिन्यूअस होते रहती है. ठीक है, अब एनिमल एंड प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके आर्गन्स होते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस. सो फर्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड देयर फंक्शंस. प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, लुक केयरफुली एट फिगर 8.1, ये वाला पिक्चर. ठीक, दिस शो द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट. इट वुड बी गुड इफ you uproot a plant, bring it to class, and with the help of the figure identify various parts of the plant. The parts of a plant are roots, stem, leaves and flowers. देखो, इस डायग्राम के थ्रू, इस पिक्चर के थ्रू हम यहाँ पे क्लेरिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. जैसे कि यहाँ पे बर्ड्स दिया है, फ्लावर, फ्रूट, स्टीम, लीफ, बर्ड्स एंड रूट है ना. तो फिगर के थ्रू हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक जो लिविंग बीइंग होता है, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स डिफरेंट होते हैं. ठीक है, द रूट्स आर पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम कॉल्ड द रूट सिस्टम. These are usually found within the soil, while the stem, branch, leaves and flower that constitute the shoot system are above the ground. अब देखो, इस फिगर के थ्रू हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं. अब इसको, ये डिफरेंट पार्ट्स को और टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जैसे कि अंडरग्राउंड है ना, जो सॉइल के अंडर है वो, और सेकेंड पार्ट क्या होगा, जो सॉइल के बाहर है वो. ठीक, तो द रूट्स आर पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम कॉल्ड द रूट सिस्टम. जो रूट वाला पार्ट है, जो अंडरग्राउंड है ना, सॉइल के अंदर है, उस वाले सिस्टम को बोलेंगे रूट सिस्टम. एंड जो सॉइल के बाहर है, ठीक, तो क्या क्या है बाहर, स्टीम्स, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स. ये जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं जो रूट्स के बाहर हैं, जैसे कि फ्लावर्स, फ्रूट, बर्ड्स, स्टीम, लीव्स, ब्रांचेस, ये सब क्या हो जाएंगे, कौन सा सिस्टम बोलेंगे इसको, सूट सिस्टम. ठीक, तो एक प्लांट्स के टू सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम एंड सूट सिस्टम. ठीक है, ये क्या होगा, अबोव द ग्राउंड होंगे. सूट सिस्टम किस में होंगे, अबोव द ग्राउंड. एंड रूट सिस्टम किस में होगा, बिलो द ग्राउंड. ठीक, आर एनी सीड्स सो इन फिगर, बट वी नो दैट द लीफ ऑफ द प्लांट्स start from seeds. Hence, let us also start our study with seeds. तो कोई भी प्लांट्स किसके थ्रू बनता है, सीड्स के थ्रू बनता है. ठीक, कोई भी प्लांट ग्रो कैसे करता है, उसकी फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, हम क्या करते हैं, सॉइल में, अबोव द सॉइल हम क्या करते हैं, जो सीड है उसको ग्रो करते हैं, उसमें वाटर डालते हैं ना, वाटरिंग करते हैं. उसके थ्रू क्या होती है, प्लांट्स जो ग्रो होना स्टार्ट होती है. तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले सीड्स के बारे में, सीड्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक, तो 8.1 स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स. एक्टिविटी नंबर 1, you will have to collect 8 to 10 different types of seeds. For this activity, copy the table 8.1 in your notebook. Observe the seeds and fill in the table.
हमको 8 एंड 10 टाइप के डिफरेंट सीड्स को कलेक्ट करना है एंड कलेक्ट करने के बाद ऑब्जर्व करना है कि उसकी कलर एंड शेप और साइज़ कैसी है, उसके थ्रू इस टेबल को हमको फिलअप करना है। सपोज नेम ऑफ सीड ग्राम सीड, ठीक, ग्राम सीड यहाँ पे दिया है। उसकी कलर कैसी होती है, तो कलर ऑफ सीड रेडिश ब्राउन। शेप कैसे होता है, तो राउंड। वेदर द सरफेस ऑफ सीड इज स्मूथ और रफ, तो कैसा होता है ग्राम का रफ, है ना। सेकंड पीस, पीस कैसे कलर की होती है, ग्रीन एंड शेप राउंड, और वो कैसे होता है टच करने में, तो स्मूथ, ठीक है। वैसे ही डिफरेंट यहाँ पे हमको सीड कलेक्ट करके उनके क्वालिटी को यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक। देन soak some seed of gram, activity number 2, soak some seed of gram, peas, maize, etc. in water. Observe the soaked seeds the next day. To germinate the seeds, place the soaked seed in a plate and cover with a wet and thick cloth. Observe it every day and write information इन द फॉलोइंग टेबल। हमको एक्टिविटी के थ्रू अगर हमको किसी भी सीड को प्लांट ग्रो होते हुए देखना है ना, ऑब्जर्व करना है, तो उसमें हमको एक एक्टिविटी के थ्रू हम उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। एक्टिविटी के थ्रू हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स क्या होगा कि कुछ सीड्स हैं ना, डिफरेंट सीड को डिफरेंट ग्लास में लेके वाटर में उसको डीप करना है, ठीक। फिर ऑब्जर्व नेक्स्ट डे, उसको ऑब्जर्व करना है नेक्स्ट डे। जो गीला हुआ रहेगा ना सीड, जो वाटर उसमें सोक्ड रहेगी, उसको क्या करना है, एक प्लेट में लेना है, फिर कवर करना है, किसमें, वेट क्लॉथ में क्या करना है, कवर करके रख देना है। फिर कवर करने के बाद उसको एवरी डे उसमें क्या चेंजेस हो रही है उस सीड में, उनको हमको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद इस टेबल में फिलअप करना है। तो क्या होगा, नेम ऑफ द सीड, तो कौन से सीड को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो पीस, ठीक। फर्स्ट डे क्या होगा, सीड सोलन। सेकेंड डे कैन सी वाइट जर्मिनेटेड पार्ट्स, ठीक। फर्स्ट डे क्या होगा, सीड पूरी तरीके से गीले हो जाएगी, और सेकेंड डे क्या हो जाएगी, उसमें वाइट जर्मिनेटेड पार्ट्स बाहर आ जाएंगे, जिसको हम अंकुरित बोलते हैं ना। उसमें स्मॉल वाइट वाला पार्ट क्या होता है, बाहर आने लगता है, ठीक। थर्ड डे क्या होगा, कैन सी वाइट एंड ग्रे जर्मिनेटेड पार्ट क्लियरली। तो थर्ड डे हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि वाइट पार्ट्स के साथ जो ग्रीन पार्ट है वो भी हमको शो होने लगेगी, ठीक। तो इसी तरीके से डिफरेंट सीड्स में कितने डेज में यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, उसको यहाँ पे हमको फिलअप करना है, ठीक। देन now try and remove the skin of the germinated seed and compare the internal structure of seed with the figure 8.2. If the skin comes off, easily place the seed gently between your thumb and forefinger to split the seed. जो हम जर्मिनेटेड किए हैं, जिस सीड को हम पानी वाटर में सोक किए हैं ना, उसमें हम क्या करने का ट्राई करेंगे, उसकी जो ऊपर वाली पार्ट होगी है ना, उसकी स्किन को हम वहाँ से निकालने का ट्राई करेंगे, रिमूव करने का ट्राई करेंगे। तो किसके थ्रू करना है हमको, हमारे थंब एंड फोर फिंगर के थ्रू उस सीड की जो स्किन है उसको रिमूव करने का ट्राई करना है। प्रेस करके, थोड़ा सा प्रेस करके ऐसे रिमूव करने का ट्राई करना है। तो जब रिमूव करेंगे तो इस जो पिक्चर में शो हो रहा है ना, इस तरीके से उसका जो अंडर का जो डायग्राम है वो हमको शो होगा, ठीक। तो उसके बेस में यहाँ पे क्वेश्चन है, देन विच देयर आर टू कोटालिडन आर कॉल्ड डाइकोटालिडन्स सीड्स, एग्जाम्पल पीस, ग्राम, एक्सेट्रा। तो अगर हम क्या करेंगे, सीड से उसकी स्किन को रिमूव करेंगे तो हमको दिखाई देगा कि अगर उस सीड में 2 कोटालिडन्स है, मतलब उसकी 2 क्या है, स्किन है, तो इस ऐसे सीड्स को बोलेंगे डाइकोटालिडन्स सीड्स। एंड सीड इन विच देयर इज ओनली 1 कोटालिडन आर कॉल्ड मोनोकोटालिडन्स सीड्स। तो ऐसे सीड्स जिसको अगर उसकी स्किन को हम रिमूव करेंगे
वहाँ पे ओनली वन कोटालिडन्स होगा, उन सीड्स को क्या बोलेंगे, मोनोकोटालिडन सीड्स बोलेंगे। ठीक, एग्जाम्पल में है माइस, वीट एक्सेट्रा। ठीक, और डाइकोटिलिडन्स की जो एग्जांपल है वो क्या है, पीस, ग्राम एक्सेट्रा। ओके, देन थैंक यू फॉर लिसनिंग।